दुनिया भर में गिरती रिटेल बिक्री के बीच भारत का खुदरा मार्केट लगातार छलांग लगा रहा है। इसके असर से रिटेल सेक्टर के तमाम सेगमेंट्स के बीच भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को काफी फायदा मिला है, जिससे उसका आकार बढ़ गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी WFDSA के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2022 के दौरान भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 3.23 अरब डॉलर से ज्यादा की हो गई है। इसके असर से ग्लोबल रैंकिंग में भारत एक पायदान चढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गया है और एशिया प्रशांत क्षेत्र रैंकिंग में भारत का छठा स्थान बरकरार है। टॉप 5 देशों में कोरिया, चीन, जापान, मलेशिया और ताइवान है। अगर बीते 4 साल के दौरान वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो ग्लोबल रिटेल सेल 2022 के दौरान 172.8 अरब डॉलर, 2021 में 175.5 अरब डॉलर, 2020 में 172.14 अरब डॉलर और 2019 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्लोबल रिटेल सेल 168.17 अरब डॉलर थी। अब अगर इस प्रदर्शन की तुलना भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रदर्शन से की जाए तो बेहद हैरान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं। दरअसल वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री 2019 से 2022 के बीच 0.9% की दर से बढ़ी है, जबकि भारतीय डायरेक्ट सेलिंग बाजार ने 3 साल में 13.3% की CAGR हासिल की है। ये प्रदर्शन इस लिहाज से काबिल तारीफ है कि दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से केवल 3 ही भारतीय बाजार में है। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ने 2022 में 5.4% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ हासिल की है, जिसे परिस्थितियों के लिहाज से बेहतर बताया जा रहा है। इस दौरान अमेरिका की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ 5% घटी है, लेकिन इसके बावजूद 40.52 अरब डॉलर के कुल कारोबार के साथ इस सेक्टर में ये नंबर 1 है। अब भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सुझाव है कि सरकार इस क्षेत्र से जुड़े नियम कानूनों में लचीलापन दिखाए, जिससे दुनिया की सभी टॉप 10 कंपनियां भारत को अपनी योजनाओं में शुमार करें।